व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन एन आंसर राइटिंग, राइट? है ना? क्या ये प्रॉपर जैसा आंसर लिखना होता है? नहीं। जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज कि इसे हम स्टार्ट कैसे करें, राइट? ओके। हमारे पास कंटेंट होता है बट हम वी फेल्स टू डिलीवर दैट, है ना? जैसे पहला क्वेश्चन देखो, राइट? ये 2025 की क्वेश्चन है, ठीक है? अब इन क्वेश्चंस को एड्रेस करने का 3 बेसिक स्टेप होता है, राइट? पहला होता है क्या? स्ट्रक्चर। आप एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाओ। सेकंड होता है उसकी बॉडी, राइट? जो मेन मेन हेडिंग्स है, राइट? उनका यूज करो। थर्ड दूसरा है उसका वैल्यू एडिशन, ठीक है? अब इन 3 चीजों हम ट्राई करेंगे इस आंसर को लिखने का, ठीक है? तो क्वेश्चन है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज गिवन दैट देयर आर इंक्रीज्ड हेल्थ कंसर्न्स इन मॉडर्न सोसाइटी? इलस्ट्रेट योर आंसर विद द इंडियन एक्सपीरियंस, ठीक है? राइट? ओके। क्वेश्चन सिंपल है, राइट? बहुत ही डायनेमिक है, राइट? ऑन द स्पॉट सोचना थोड़ी चीजें थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो कह रहा है कि फास्ट फूड इंडस्ट्री, राइट? इसमें कीवर्ड क्या है? फास्ट फूड इंडस्ट्रीज, ठीक है? ओके। और है हेल्थ कंसर्न्स इन मॉडर्न सोसाइटी, राइट? अब मॉडर्न सोसाइटी उसने स्पेसिफिकली इंडिया की बात नहीं की है, बट यहाँ सेकंड पार्ट में उसने कहा है इलस्ट्रेट टू आंसर विद द इंडियन एक्सपीरियंस, ठीक है? तो हमारा जो 80% होगा वो इंडियन के एक्सपीरियंस से ही बताएंगे, राइट? है ना? तो पहले वाले पार्ट पे जाते हैं, स्ट्रक्चर, राइट? तो स्ट्रक्चर में हम मेन मेन हेडिंग्स मतलब देखेंगे क्या है, राइट? नॉर्मल है, पहला तो इंट्रो होता ही होता है ना? किसी भी क्वेश्चन का इंट्रो तो होता ही है, ठीक है? अब इसमें जो सेकंड पार्ट है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज, राइट? इसका मतलब ये पूछ रहा है कि इसके ड्राइवर्स क्या है, राइट? ओके। ए पार्ट हो गया हमारा इंट्रो। बी पार्ट हो गया ड्राइवर्स, ड्राइवर्स ऑफ फास्ट फूड इंडस्ट्रीज, ठीक है? एंड थर्ड है इंक्रीज हेल्थ कंसर्न्स, राइट? इसका मतलब ये बता रहा है कि इम्पैक्ट ऑन हेल्थ क्या है, ओके? एंड फोर्थ इसका है लेट्स शुड आंसर विद द इंडियन एक्सपीरियंस, राइट? ठीक है? तो अब इंडियन एक्सपीरियंस, राइट? इसको आपको सेपरेटली बनाने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं में इंक्लूड कर सकते हो, इन्हीं दोनों पॉइंट्स, राइट? यहाँ पे भी इंडियन एक्सपीरियंस बता सकते हो कि ड्राइवर्स ऑफ फास्ट फूड इंडस्ट्रीज इंडिया में क्या क्या कारण है, राइट? ओके। एंड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ इंडिया में क्या क्या कारण, राइट? तो ये जनरली हमारा हो गया, पहला क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया, राइट? हमने स्ट्रक्चर में 3 मेजर पॉइंट्स देखे हैं, लास्ट में ऑब्वियसली कंक्लूजन तो रहेगा, ठीक है? ओके। Intro, drivers of fast food industries and impact on health. Fourth is conclusion, right? Okay. अब ना नेक्स्ट हमारा स्टेप था बॉडी, ठीक है? स्ट्रक्चर हमारा हो गया, नेक्स्ट है बॉडी, ठीक है? बॉडी में हम क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन ऑब्वियस है, अगर कुछ नहीं आ रहा है, राइट ना, तो ऑन द स्पॉट हम चीजें बना सकते हैं, जैसे मैंने लाइक लास्ट वीडियो में बताया था। इसी के हम कीवर्ड्स उठाएंगे और उसको एक जम्बल्ड फॉर्मेट में ट्राई कर सकते हैं, राइट? है ना? ओके। अब जैसे इसमें, राइट, है ना, अगर कुछ इंट्रोडक्शन बनाओ तो इसमें क्या बना सकते हैं? एक सिंपल इंटू बना सकते हैं, राइट ना, इसी के कीवर्ड्स उठा के, राइट? कि द ग्रोथ ऑफ फास्ट फूड इंडस्ट्रीज ऑन अकाउंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन has significantly impacted, right, or significantly increased the health concerns in modern societies, particularly uh, the growing societies like India, okay? है ना? एक तो ये हो गया नॉर्मल, और इसमें क्या बना सकते हैं कि द ग्रोथ ऑफ फास्ट फूड इंडस्ट्रीज ऑन अकाउंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड इंडियन हेल्थ इकोसिस्टम एंड द सोसाइटल बिहेवियर, ओके? तो ये एक नॉर्मल सा बना सकते हैं, ठीक है? राइट? एंड फिर इसके बाद इंट्रो के बाद जो मेन हमारा जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हमारा ड्राइवर्स ऑफ फास्ट फूड इंडस्ट्रीज, ठीक है? अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे हमारे, हमारा जो सेकेंड पार्ट है बॉडी, राइट ना? अब इसमें बॉडी में कितने पॉइंट्स आ सकते हैं, ये थोड़ा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है? राइट, हम हमारा मेन पॉइंट्स क्या था? ड्राइवर्स, ठीक है? ओके। अब जो ग्रोथ है, राइट, फास्ट फूड इंडस्ट्रीज की, है ना, उसके ड्राइवर्स क्या क्या हो सकते हैं? ओके। ऑब्वियसली हमारा क्या है? लाइफ स्टाइल, है ना? लाइफ स्टाइल चेंजेस, राइट, है ना? और क्या हो सकता है ना? मेन तो हमारा टर्म यही है ग्लोबलाइजेशन, तो इसको प्रायोरिटी में रख सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा मतलब सही लगेगा, ठीक है? इसको पहला पॉइंट बना सकते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? ग्लोबलाइजेशन एंड रैपिड अर्बनाइजेशन, ठीक है? लाइफ स्टाइल चेंजेस में ऑब्वियस है हमारे बिहेवियर मतलब, ठीक है, वो हम वैल्यू एडिशन में डालते हैं, पहले हम मेन मेन जो बॉडी का पार्ट है वो कर लेते हैं, ठीक है? तो पहला पॉइंट लाइफ मतलब ग्लोबलाइजेशन हो गया, एंड रैपिड अर्बनाइजेशन। सेकेंड है लाइफ स्टाइल चेंजेस, राइट? थर्ड क्या हो गया हमारा, राइट, है ना? थर्ड हो सकता है हमारा हाँ कंज्यूम, हाँ
कंज्यूमरिज्म और रेप इंक्रीज इन कंज्यूमर कल्चर, राइट ना, ठीक है, कंज्यूमर कल्चर, ठीक है। और क्या हो सकता है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सनराइज सेक्टर्स, ठीक है। अभी सनराइज सेक्टर मैंने इकोनॉमी से थोड़ा मुझे जस्ट याद आया और मैंने उसको लिखा है, राइट। तो मैंने ये पूरा इकोनॉमिक का ही पॉइंट है, राइट। ये कंज्यूमरिज्म, राइट, ये सोसाइटी का ही पॉइंट है। ग्लोबलाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन, ये भी एक पॉइंट है। लाइफस्टाइल चेंजेस हो गया, राइट। और क्या ड्राइवर्स हो सकते हैं हमारे, ठीक है, है ना, ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स, ठीक है, एंड मार्केटिंग, ओके, है ना, रैपिड ग्रोथ ऑफ राइट लास्ट माइल डिलीवरी, ठीक है, ओके, ठीक है। कुछ मेजर मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने जस्ट अभी उसको लिखा है ना। ये परफेक्ट पॉइंट्स ऑब्वियस से नहीं है, राइट है ना, बट इनमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। अच्छे अच्छे पॉइंट्स, वैल्यूज ऐड हैं इसमें ऑलरेडी, राइट। राइट, अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा वैल्यू एडिशन है, ठीक है। इसमें हम और भी पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं, बट स्टिल हमने इसको बहुत ही लिमिटेड रखा है टाइम के हिसाब से। 5-6 पॉइंट हो गए हैं ऑलरेडी। तो हम इसमें, क्योंकि हमें बाकी भी पॉइंट्स एडजस्ट करने हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रख देते हैं, बट इसमें पॉइंट्स जनरेट करना आसान होता है, ठीक है। तो राइट, अब इसमें हमारा थर्ड होगा वो है वैल्यू एडिशन का, राइट है ना, ओके। इंपॉर्टेंट पार्ट है वैल्यू एडिशन का, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम कैसे करना है। अब जैसे राइट, लाइफस्टाइल चेंजेस, ठीक है। अब लाइफस्टाइल चेंजेस में हम क्या लिख सकते हैं, राइट है ना, ओके, है ना, वर्क लाइफ बैलेंस, ओके, राइट। वर्क लाइफ बैलेंस है ना, मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है ना। लोग 9 to 5 जो जॉब्स होती हैं, राइट ना, तो उनमें टाइम की काफ़ी अहमियत होती है, राइट ना, ओके। और तो इसकी हम एक टर्म और यूज़ कर सकते हैं, टाइम पॉवर्टी, राइट। लोगों के पास टाइम नहीं है प्रॉपरली अपने के लिए, ठीक है। तो वो क्या प्रेफर करते हैं, फास्ट फूड प्रेफर करते हैं, ओके, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड रैपिड अर्बनाइजेशन है ना, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या है, एमएनसीज आई हैं, राइट। एमएनसीज, अब फास्ट फूड इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, राइट, तो जैसे मैकडोनाल्ड हो गई, राइट ना, ठीक है, ओके। इंडिया की काफ़ी है, जोमेटो, राइट, स्विगी, ठीक है। ये वैल्यू चेन्स है, बट स्टिल ठीक है, ये हो गए हैं, ठीक है, राइट। रैपिड अर्बनाइजेशन, ठीक है, रैपिड अर्बनाइजेशन आया है, इसका मतलब क्या है, हमारी जो इनकम है, राइट है ना, ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, वो इंक्रीज हुई है ना, ठीक है, वो इंक्रीज हुई है, मतलब हम ज़्यादा इन सब चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं, ओके, ठीक है, राइट। फिर एक कंज्यूमर, जब कंज्यूमर कल्चर है ना, ओके, लोग प्रेफर करते हैं, है ना, हमारा जो स्टेटस है सोसाइटी में, वो इस वजह से जाना जाता है हम किस टाइप कितना राइट चीज़ें कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ओके, राइट। तो उसमें एक फास्ट फूड भी है, राइट है ना, ऑब्वियस है। अगर आप एक फास्ट फूड प्रेफर कर रहे हो, 5 स्टार होटल में खा रहे हो, राइट है ना, तो वो एक स्टेटस सिंबल है, राइट, ठीक है। तो उसके लिए भी जनरली ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सनराइज सेक्टर, राइट है ना, सनराइज सेक्टर ऑब्वियस, राइट, फास्ट फूड इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली इंडिया क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक स्टिल एक सनराइज सेक्टर है, इमर्जिंग सेक्टर है, राइट, ठीक है। और क्या है, ई कॉमर्स एंड मार्केट, ई कॉमर्स एंड मार्केटिंग, ओके, ठीक है। काफ़ी एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है ना, 2 मिनट की मैगी, राइट, इसके बारे में काफ़ी ऐड सुना होगा, ठीक है। ये क्या है, मार्केटिंग है, ठीक है, राइट। ई कॉमर्स साइट ने ऑब्वियस है, रैपिड जो राइट डिलीवरी, वो हम आगे इस वाले पॉइंट में डाल देंगे, बट स्टिल ठीक है, ई कॉमर्स साइट उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को एक साथ होस्ट करते हैं, ताकि राइट जो ना ही सिर्फ कंज्यूमर्स बट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए आसान होता है, ठीक है। रैपिड ग्रोथ ऑफ लास्ट माइल डिलीवरी, राइट है ना, 20 मिनट पिज्ज़ा हो गया, राइट है ना, ब्लिंकिट का 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट डिलीवरी, ये सब आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू एडिशन हो गया है ना, ऑब्वियसली और भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो, बट मैंने एक जस्ट बेसिक पॉइंट बताया, राइट, जो एक बिगनर को भी समझ में आया, ठीक है ना, राइट। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा इंट्रोडक्शन का ड्राइवर्स हो गया, इम्पैक्ट हो गया, राइट ना, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ कर लेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। एक पॉइंट और जिसमें हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि अगर हमने इम्पैक्ट बताया तो हम इसमें बे फॉरवर्ड बता सकते हैं, ओके, अच्छा लगेगा, ओके।
तो इम्पैक्ट में हम अगर देखें, क्वेश्चन था हमारा गिवन दैट द इंक्रीज हेल्थ कंसर्न्स इन मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है, ओके। तो हेल्थ कंसर्न्स इसमें क्या आ रहा है, एक मिनट, इसको हम ट्राई करते हैं, इसको नॉर्मल लिखते हैं, हेल्थ कंसर्न्स, ठीक है, ओके। अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हेल्थ कंसर्न में एग्जैक्ट कुछ पॉइंट्स हम डाल सकते हैं ऑब्वियस है, ठीक है। पहले जैसे क्या है, हम डाल सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है, बेसिक पॉइंट है। और क्या लिख सकते हैं हम, साइकोलॉजिकल भी डाल सकते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल। और क्या डाल सकते हैं हम इसमें, ठीक है, ओबेसिटी को भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, ओबेसिटी एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, ओके। और क्या लिख सकते हैं इसमें, इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, ठीक है, ओके। मेनली उनकी राइट बॉडी पे है ना, बॉडी में इनमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, चलो वो हम वैल्यू एडिशन में करते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या हो सकता है, हेल्थ कंसर्न्स, हाँ, इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट लिख सकते हैं हम इसमें, और पॉइंट भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बट स्टिल अभी इसको यहीं तक सीमित रखते हैं, ठीक है, ओके। अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे हमने देखा था, ये हमारा बॉडी पार्ट हो गया है, बेसिक बॉडी पार्ट हो गया है। अब इसमें वैल्यू एडिशन करना है, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है ना, तो इसमें कोई रिपोर्ट है, डेटा है, वो आप दे सकते हो, ठीक है, ओके, है ना, जैसे लिख सकते हो राइट 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज राइट इज फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ एनसीडीज, ठीक है। अब ये इसकी किसकी रिपोर्ट है, अभी बताने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं है राइट ना, कुछ भी नहीं आ रहा है। नेशनल राइट फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, वो जनरली अकाउंट करता है, और कौन कर सकता है राइट, एक आई थिंक हेल्थ स्टैटिक भी होता है, ठीक है, नेशनल हेल्थ स्टैटिक इस टाइप से। और चलो कुछ भी नहीं आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, जो हमारा राइट हेल्थ की मिनिस्ट्री है राइट, डिपार्टमेंट है, उसको कोट कर सकते हो, ठीक है, ओके। और भी अगर कुछ नहीं आ रहा है, तो अगर वर्ल्ड लेवल पे राइट कोई मेजर ऑर्गेनाइजेशन आपको याद है ना, WHO, ठीक है, इसको डाल सकते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मतलब वैलिड हो जाएगा, कोई भी इसको वेरीफाई नहीं करने वाला है, ठीक है। सेकेंड है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, है ना, राइट। अब इसमें क्या लिख सकते हो, राइजिंग केसेस ऑफ मेंटल हेल्थ इशूज, ठीक है, ओके, स्ट्रेस, टेंशन, ओके, राइट। अब ये कैसे होता है, बिकॉज द फास्ट फूड इज नॉट एबल टू प्रोवाइड द नेसेसरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ओके। फिर ओबेसिटी एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, ठीक है, ओबेसिटी है बता सकते हो आप, ठीक है, एक रफ आइडिया यहाँ पे भी दे सकते हो, ठीक है, कि अराउंड ओवर 50% ऑफ over 50% of male and 70% of female above 40% are obesity, राइट, ठीक है, इस टाइप से दे सकते हो, ओके। सिमिलरली इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, ठीक है, जिसमें क्या क्या आ सकता है हमारा, राइट कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, शुगर राइट, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ इशू मतलब हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन एंड द बेबीज ग्रोथ, ठीक है, ओके, उनकी जो मेंटल रिटेंशन कैपेसिटी है, एबिलिटी है राइट ना, ठीक है, वो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी हमने यहाँ पे लिख सकते हैं स्टंटिंग एंड वास्टिंग, ठीक है, ठीक है, स्टंटिंग एंड वास्टिंग रिलेट है कि आपकी हाइट छोटी है राइट, है ना, ओके, वेट कम है, ठीक है, ओके। एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं राइट, है ना, इसकी वजह से ऑब्वियस है कि ठीक है, वेस्ट काफ़ी जनरेट हो रहा है, ओके, वेस्ट जनरेट काफ़ी हो रहा है, ओके, जो है ना, पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन कर रहा है, चाहे फिर वो एयर पॉल्यूशन हो, राइट, सॉइल पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, इस टाइप से
तो उसकी वजह से भी फिर अगेन वो हमारी हेल्थ पे इम्पेक्ट करेगा। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट खराब होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, है ना, हाइजीन प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है ना, जो मॉस्किटोज होते हैं, राइट, वो होंगे, राइट, या फिर जो राइट बॉम्ब्स वगैरह होते हैं ये भी डेवलप हो, काफ़ी इनमें जल्दी डेवलप होते हैं फास्ट फूड में, ठीक है, ओके, राइट। तो अभी सिर्फ एक पर्टिकुलर और डायमेंशन हो गया, बाकी इसमें क्या लिख सकते हो, ओके, हाँ ड्राइवर्स में और आप लिख सकते हो, ठीक है, हमारा क्रॉपिंग पैटर्न, ओके, राइट, ये जब भी जस्ट याद आया, क्रॉपिंग पैटर्न क्यों, क्योंकि हम काफ़ी मिलेट्स की बात करते हैं, ठीक है, मिलेट्स एक इंपॉर्टेंट है, तो जनरली जहाँ पे हेल्थ की बात हो तो ट्राई करो मिलेट्स को इंटीग्रेट करने का, ठीक है। हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ठीक है, उसने काफ़ी कुछ ही स्पेसिफिक चीज़ों में फोकस किया है और उनकी मार्केटिंग ज़्यादा हुई है, राइट ना, तो एक टाइप से जो राइट फूड इंडस्ट्रीज हैं, राइट, उन्होंने फार्मर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप से, जिसको हम कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग कहते हैं, वो डेवलप कर लिया है कुछ ही क्रॉप्स में, राइट, हाँ, ओके, जो ज़्यादातर फास्ट फूड बनाने के काम में आती हैं, ठीक है, ओके, जैसे पोटैटो चिप्स हो गए हैं, ओके, राइट, ठीक है, तो ये बेसिक हो गया। अब इसमें नेक्स्ट डायमेंशन क्या था, नेक्स्ट डायमेंशन था हमारा वे फॉरवर्ड, ठीक है, ओके, वे फॉरवर्ड का भी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता है, अब क्या सजेशन प्रोवाइड करने वाले हो उसमें वो मेंशन डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, ओके, वे फॉरवर्ड, इसको हम हब एंड स्पोक का डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, राइट, है ना, राइट, इसमें हम क्या प्रमोट कर सकते हैं, ऑब्वियसली राइट, हेल्थ के बेसिस पर जो भी इंपॉर्टेंट है वो प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो राइट, तो इसमें लिख सकता हूँ, राइट, मूविंग बियॉन्ड सीरियल्स इनटू हाई न्यूट्रिएंट क्रॉप्स, ओके, ठीक है, जिसमें एग्जांपल हम मिलेट्स ऑलरेडी दे चुके हैं, मिलेट्स हो गया, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, ओके, और किसको प्रमोट कर सकते हैं हम, ठीक है, हम मीट इंडस्ट्री को भी ऑब्वियसली प्रमोट कर सकते हैं, राइट, है ना, ठीक है, तो डायरेक्ट या तो पिसी कल्चर हो गया, ठीक है, या फिर मैरीन फूड्स, ठीक है, तो ये हो गया बी फॉरवर्ड, ठीक है ना, और क्या कर सकते हैं, ठीक है, बी फॉरवर्ड में हम और क्या कर सकते हैं, इसमें मैं डायरेक्टली सभी इंक्लूड कर रहा हूँ, है ना, स्ट्रक्चर और वैल्यू एडिशन में, ठीक है, राइट, ओके, बी फॉरवर्ड में और क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, राइट ना, ओके, जिसमें हम ट्राई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हम राशन प्रोवाइड करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब चीज़ें और इंक्लूड कर सकते हैं। अभी जो मेन चीज़ें मिलती हैं वो राइस, व्हीट, यही मिलता है ज़्यादातर, ठीक है, इसमें भी हम अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे पल्सेस हो गई हैं, ठीक है, और क्या हो सकता है, फूड फोर्टिफिकेशन, ये बहुत अच्छा टर्म है। फूड फोर्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं जनरली, जो भी हमारे नॉर्मल फूड आइटम्स हैं उनमें हम किसी स्पेसिफिक राइट न्यूट्रेंट की मात्रा बढ़ा देते हैं, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, तो आपने राइस के बारे में काफ़ी सुना होगा, राइस फोर्टिफिकेशन, इसमें आई थिंक हम आयरन की मात्रा बढ़ा देते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, तो इस टाइप से ये नॉर्मल नॉर्मल दो तीन पॉइंट्स हैं जो वे फॉरवर्ड में दे सकते हो। बाकी ऑब्वियसली कंक्लूजन, आप कंक्लूजन ड्राइव करने के लिए ज़्यादातर ऑब्वियसली इसमें टाइम लगता है सोचने में, तो आप ज़्यादा सोचना नहीं, मेनली जो समरी है उसका वो बता सकते हो, राइट, ओके, राइट, कि इसमें क्या लिख सकते हो कि गिवन दी, हाँ हाँ, गिवन द इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ हेल्थ हेल्थ राइट फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, ओके, राइट, द नीड, हाँ, ओके, क्या लिख सकते हैं इसमें, गिवन द राइट इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ द आउट हाई, हाँ, और ऐसा देखिए और कुछ मेथड यूज कर सकते हैं कि राइट द हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, राइट, requires the major transformation in our food industry, right? In our fast food industries to ensure healthy aging। हाँ, अब ये टर्म लिख सकते हो, देखो हेल्थी एजिंग मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इस बार राइट जो हमारा अभी
अभी हमारा जो योगा डे था ना, उसका जो योगा डे का थीम था वो यही था, हेल्थी एजिंग। ठीक है, ओके, ठीक है, राइट। योगा फॉर हेल्थी एजिंग, योगा फॉर हेल्थी एजिंग, राइट, ये वाला था। तो इसको हम लिख सकते हैं, राइट, ठीक है, हेल्थी एजिंग वाला ये टर्म यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन रहेगा। ओके, ठीक है, तो इस टाइप से इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक हो गया। अब राइट, इसमें मैं एक ही क्वेश्चन डिस्कस करवाया हूँ, मोस्टली ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा। ठीक है, राइट। तो बेसिक समराइज करूँ मैं, किसी भी आंसर लिखने के लिए पहला होना चाहिए स्ट्रक्चर, दूसरा बॉडी और थर्ड वैल्यू एडिशन। ठीक है, स्ट्रक्चर मेनली ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस क्वेश्चन ने डिमांड की है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ऑब्वियसली सब में होता है, इसमें ड्राइवर्स थे, इम्पैक्ट था, और एक मैंने वे फॉरवर्ड लास्ट में मुझे याद आया जो मैं ऐड करना भी चाहिए। अगर आप इम्पैक्ट बता रहे हो या फिर चैलेंजेस बता रहे हो तो एक वे फॉरवर्ड ऐड करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, राइट। लास्ट में फिर मैंने बताया बॉडी पार्ट है ना, बॉडी में जिसमें हम मेन मेन हेडिंग्स ट्राई करते हैं। ओके, और लास्ट में वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में हम इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स, डेटा, फैक्ट, रिपोर्ट्स, इनका यूज करते हैं। ओके, राइट। तो इसमें हमें ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करनी होती हैं, अगर हम अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वो जस्टिफाई ऑलरेडी उसको कर चुका होता है। ठीक है।